जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वो खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई और कहा, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, शेर को राजी करना मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है मनुष्य के पाले जानवर की मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहाँ एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? ऊंट कहारता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार हो गया। माल ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे, उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में उसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल देंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस तरह ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वो स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन बहाने लगा। ऊंट के स्वस्थ होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वो चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे बहुत चोट लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लाल टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपका भूखे पेट रहकर इस तरह मरना मुझे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरी मांस तो महाराज के दांतों में फंस कर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा।
नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरे, ये नहीं होगा। चापलूस मंडली यही तो चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दे। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। लोमड़ी और सारस की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में सारस का झुंड रहता था। सभी सारस तालाब में मछलियाँ पकड़कर खाते थे और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो भी तालाब पर मछलियाँ पकड़ने आया करती थी। एक सारस ने लोमड़ी की मछली पकड़ने में मदद करी। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन गए और अपना समय साथ में बिताने लगे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को रात को खाने पर अपने घर बुलाया। शाम को सारस लोमड़ी के घर के लिए रवाना हो गया। लोमड़ी ने अपने दोस्त का बहुत अच्छे से स्वागत किया। दोनों बड़ी देर से बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी की रसोई से सूप की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। सारस खुद को और रोक नहीं पा रहा था, जिसके बाद लोमड़ी ने उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाया। लोमड़ी सारस के साथ चालाकी करना चाहती थी। उसे लगा सारस अगर सूप पिएगा तो उसके लिए तो बहुत कम सूप बचेगा। इसलिए लोमड़ी ने सूप को 2 प्लेटों में डाल लिया और सारस को खाने के लिए दे दिया। सूप का स्वाद लेने के लिए सारस बहुत उत्सुक था, लेकिन प्लेट में डले सूप को देखते ही सारस चौंक गया। लोमड़ी ने सूप का आनंद लेना शुरू कर दिया, जबकि सारस सूप को पी नहीं सकता था क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी, जिसके कारण प्लेट में रखा सूप उसके लिए पीना नामुमकिन था। जिसके बाद सारस बेचारा खाली पेट ही वापस अपने घर लौट आया। उसे बहुत दुख हुआ। वो लोमड़ी की सारी चालाकी समझ गया। अब उसने भी लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया और एक योजना बनाई। अगले दिन जब लोमड़ी तालाब पर आई तो सारस ने उसे अपने घर खाने के लिए बुलाया। शाम को लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने सूप तैयार किया और जैसे ही सूप की सुगंध आने लगी, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सारस अंदर गया और 2 गहरी लंबी सुराही में सूप लेकर आया और उन्हें टेबल पर रख दिया। सराई में आए सूप को देखकर लोमड़ी हैरान रह गई। जैसे ही उसने सराई में अपना मुंह डाला, उसका मुंह उस सराई में फंस गया। उसने झटके से उसे हटाने की कोशिश करी, लेकिन सराई उसके मुंह में फंस चुकी थी। वो इधर उधर भागने लगी और दीवार से जोर से जा टकराई, जिससे वो सराई टूट गई। अब लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सारस से माफी मांगते हुए कहा, दोस्त, मैंने आज एक सबक सीखा है और अब मैं किसी के साथ कोई भी चालाकी नहीं करूँगा और एक अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के भी साथ कोई भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थी। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। दोपहर होने को आई, लेकिन दोनों को खाने को कुछ भी नहीं मिला। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। बहुत देर तक भटकने के बाद एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आ गई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खा लोगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। ये देखकर दूसरी बिल्ली फिर बोली, ये क्या, तुमने तो मुझे छोटा टुकड़ा दिया है, ये तो गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए और उनका झगड़ा देखने लगे। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ रही हो? दोनों ने अपनी परेशानी बंदर को बता दी तो बंदर ने कहा,
बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है। मैं उसमें दोनों टुकड़ों को रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। ऐसे हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो, मंजूर है? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गयी। बंदर झट से गया और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़ों को एक एक पलड़े में रख दिया। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी है, तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खुद खा गया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं, तो वो बंदर से बोली, आप चिंता मत करो, अब हम अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और बेचारी बिल्लियों को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ गया कि आपस में फूट बहुत बुरी होती है और दूसरा इसका फायदा उठा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानो और मिलकर रहो।